हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कोशिका एनसीईआरटी सार संग्रह। जो मैं सीरीज़ आपकी चला रही हूँ उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं कोशिका से आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें। देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है आपका, जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है, तो उस नाम है उसका क्रेब चक्र। क्या नाम है पद का नाम, तो क्रेब चक्र नाम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्लाज्मा झिल्ली किन दो पदार्थों से बनी होती है। तो किससे किससे बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, तो आपका प्रोटीन हो गया और लिपिड। तो किन से मिलकर बनी है भाई, प्रोटीन और लिपिड से बनी है मिलकर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो किस अंग में पाई जाती है, तो आपके प्लीहा। ठीक है, प्लीहा में पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा आपका। नेक्स्ट है, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते। तो भाई किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो किस जीव में नहीं पाए जाते हैं आपके, तो आपका जो छिपकली है उसमें आपका लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक, नेक्स्ट है आपका, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो क्या अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में, तो कोशिका भित्ति। आपका कोशिका भित्ति है जो वो आपका जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पिट पिंड कहाँ पाई जाती है, तो बताइए भाई कहाँ पाई जाती है आपकी, तो ये अग्नाशय में। ठीक है, पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रकंपित कोशिका मृत्यु के कोशिकी और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं। तो बताइए, इसको कहते हैं एपोप्टोसिस। क्या कहते हैं भाई, एपोप्टोसिस। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है आपका, केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है। तो किस कोशिकांग में आपका डीएनए उपस्थित होता है, तो हरित लवक तथा माइक्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, याद रखिएगा, हरित लवक और माइक्रोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। तो किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं भाई, लाइसोसोम। किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो आपका आंसर है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, याद रखिएगा आपका, इसका आंसर तंत्रिका ऊतक है। आइए नेक्स्ट देते हैं, कौन सा भाग पादप तथा जंतु में पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा भाग है जो पादपों में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, ये तीनों कॉमन है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है। तो बताइए भाई, हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है, तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना। क्या इसका अर्थ होता है भाई, कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो बताइए, जीन शब्द जो है वो सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, जॉनसन ने। किसने किया था भाई, जॉनसन ने। इसका राइट आंसर होगा जॉनसन। ठीक है, रिवर्स प्रतिलेख की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, टेमिस एवं बाल्टीमोर ने। किसने, टेमिन एवं बाल्टीमोर ने की थी। ठीक है, जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको प्रभाविता कहते हैं। आइए नेक्स्ट नीचे देखते हैं, पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणुओं की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनियों में संबंधित होती है। तो पुरुष और महिला हैं जो, उनके अंडाणुओं की निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, आपके अंडवाहिनियों में होती है। कहाँ, अंडवाहिनियों में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कोशिका का जीवित अंश या जीव द्रव कहलाता है। तो कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव क्या कहलाता है, ये किससे मिलकर बना होता है, तो कहलाता है ये कोशिका द्रव्य और मिलकर केंद्रक द्रव से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। तो कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, तो ये है राइबोसोम आपका। ठीक है, क्या है, राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपकी 46 होती है, 46। ये आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है, तो कौन सा तत्व है भाई, आपका कैल्शियम है। क्या है, कैल्शियम है। सबसे छोटी जीवित
कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर है आपका माइक्रोप्लाज्मा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो भाई किसको है जो जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव है, इसको आपका जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो कौन सा कोशिकांग है जो केवल आपका वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है? तो ये आपका हरित लवक है। कौन है आपका? हरित लवक है। ठीक है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो बताइए, द्विनाम पद्धति है जो, उसके आपके जन्मदाता कौन थे भाई? तो ये आपके जन्मदाता थे कैरोलस लीनियस। कौन है? कैरोलस लीनियस। याद रखिएगा। ठीक है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जो आपके दो पदार्थ हैं उनके बीच में जो आवागमन है आपका, किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है जीव द्रव तंतु के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव तंतु के माध्यम से होता है। ठीक है। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो ये पोटेशियम। किसके? पोटेशियम के। ठीक है, याद रखिएगा। आपका अच्छा क्वेश्चन है। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है? तो भाई बताइए, किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की? तो गोल्जी। काय को? पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से मिलकर बनी होती? तो किससे मिलकर बनी होती? लाइपोप्रोटीन से। किससे? लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो बताइए, मेम्ब्रेन मॉडल है जो आपका भाई, वो किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था आपका रॉबर्टसन ने वर्ष 1959 में। ठीक है, याद रखिएगा आपका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। कोशिका वृत्ति की संरचना कैसी होती? तो ये पारगम्य होती है। कैसी होती है भाई? कोशिका वृत्त है जो, उसकी संरचना आपकी पारगम्य होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया है विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो विश्व की जो आपकी सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है आपका। ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल होती है। ठीक है, सेरिबेलम है जो उसकी ग्रैन्यूल सेल होती है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? अंडाणु, जो केवल स्त्रियों में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो भाई ये न्यूरॉन है आपकी। और पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है भाई? तो आपकी सबसे बड़ी पादप कोशिका है जो, तो उसका नाम है आपका कार्लेपोटैक्सीफोलिया। क्या है? कार्लेपोटैक्सीफोलिया। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, आपकी कोशिका से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने बता दिए। अब बात करते हैं पोषण की। ठीक है, पोषण में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती? तो किसकी कमी के कारण हो जाता है भाई? प्रोटीन की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि आपकी धीमी हो जाती। नेक्स्ट है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो भाई आपका दूध है जो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती? तो ये आपका मूंगफली में होती। ठीक है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में। ठीक है, शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छा याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो ये प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। ठीक, किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? तो विटामिन डी है जो, वो आपको उसको हार्मोन माना जाता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है? तो भाई बताइए, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो आपका प्रोटीन में सहायक होता है? तो वो ट्रिप्सिन। कौन है भाई? आपका ट्रिप्सिन है। आप लोग उसको याद रखिएगा। ठीक है, समान क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, ये आप बात करता है किसकी? महिलाओं के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो महिला स्तनपान कराती है उनके लिए 70 ग्राम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये स्टार्च के पाचन में लार सहायक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अलसी या तीसी किसका
किसका प्रचुर स्रोत है? तो ये ओमेगा 3 या वसी अम्ल का। किसका भाई? ओमेगा 3 और वसी अम्ल का प्रचुर स्रोत है। ठीक है, याद रखिएगा। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होती है। किस अंग में होती है भाई? छोटी आंत में संपन्न होती है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? भाई मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण माना जाता है। ठीक, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो बताइए किस बैक्टीरिया के कारण हो जाता है खराब? लैक्टोबैसिलस। किसके कारण भाई? लैक्टोबैसिलस के कारण खराब हो जाता है। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता व एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। कौन? फास्फोरस है जो वो अम्लीयता एवं क्षारीयता के माध्यम से शरीर में जो आपका संतुलन बनाए रखता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो भाई बताइए, पालक के पत्तों में किसकी पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती? तो ये आपका लौह या आयरन की। ठीक है। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है? तो ये आपका रेनिन है। ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो ये आपका यकृत में। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो वो प्रोटीन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों होता है? तो बताइए भाई, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों होता है? पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। किसके कारण भाई? पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। ठीक है, इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका और कौन कौन से हैं आपके पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व भी सम्मिलित होते हैं। मतलब दूध है जो आपका, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो बताइए, जो प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा है, मतलब सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन में पाई जाती है। भाई किसमें? सोयाबीन में पाई जाती है। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो ये आपके त्वचा में पाया जाता है। ठीक है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में आपका ग्लूटेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका ग्लूटेन पाया जाता है। इसको याद रखिएगा। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्का पीले रंग का होता है। ठीक है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। किसकी? कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। ठीक है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती? तो आंवला है जो, उसमें आपका विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये आपका सूर्य की किरणें हैं जो, वो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। किस विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन बी और B3 का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। विटामिन डी व B3 का। ठीक है। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6। हम लोग अधिकतर स्वप्न देखते हैं और कहीं ना कहीं कोई स्वप्न अच्छे से पूरा याद रहता है, कोई नहीं। जो याद रहता है वो किसके कारण? तो विटामिन B6 के कारण। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सब्जियों में मुख्यतः प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है? तो विटामिन प्राप्त होता है सब्जियों से। ठीक है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती? तो आपको 0। ठीक है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो एमाइलेज की उपस्थिति के कारण ये लंबे हो जाते हैं। किसके? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण ये लंबे हो जाते हैं। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्विक अम्ल, मतलब विटामिन सी की कमी से रोग हो जाता है स्कर्वी रोग, और इसका नाम है स्कर्विक अम्ल। ठीक है, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो भाई आपका यकृत है, वो हेपेटाइटिस मानव शरीर के अंग को प्रभावित करता है। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। किसके?
प्रोथ्रोम्बिन। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं, क्या होते हैं भाई? आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण शरीर में नहीं। तो विटामिन क्या होते हैं? आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक खत्म किए, कोशिका और पोषण। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी क्लास पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।